नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत विश्वकर्मा। आज अपन समझेंगे एसआईपी और म्यूचुअल फंड क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में, जो कि अपन को एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या आपको पता है कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से भी अपन निवेश शुरू कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में भविष्य के लिए हमारे लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि 500 रुपये जैसी छोटी सी रकम आगे चल के कितनी बड़ी बन सकती है? क्या आप जानते हैं इसके बारे में? जी नहीं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और एक सबसे बड़ा सवाल, एसआईपी क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है? हर कोई सोचता है कि ये एसआईपी क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है। तो इसमें पैसा लगाना सुरक्षित है भी कि सुरक्षित नहीं है? तो आज इसके बारे में अपन जानेंगे और इसे शुरुआत कैसे करें। अगर आपको इन सवालों का जवाब नहीं है पता, तो आज हम इस वीडियो में के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर एसआईपी है क्या और म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें पैसे लगाना सुरक्षित है या नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा आसान उदाहरण बताऊंगा कि जिससे आपको बहुत आसानी से एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक पूरा देखिएगा। अब चलिए जानते हैं कि एसआईपी क्या है। एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास या आप महीने का 20,000 रुपये कमाते हैं और हर महीने 500 रुपये आपके अकाउंट से क्रेडिट हो जाते हैं या निवेश हो जाते हैं एसआईपी या किसी जो आपने म्यूचुअल फंड में वो किया है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, वो 500 रुपये आपके उसमें कट हो जाते हैं। हर महीने की कोई एक तय तारीख, जैसे 15 तारीख हो गई या 1 तारीख या 25 तारीख, कोई भी एक तय तारीख से आपको 500 रुपये आपके बैंक खाते से कट जाएंगे और वह आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाएंगे। यही है एसआईपी का सबसे आसान तरीका। लेकिन यहां पर एक बात समझना जरूरी है कि एसआईपी कोई निवेश नहीं है। एसआईपी जो है कोई निवेश नहीं है, बल्कि एसआईपी निवेश करने का एक माध्यम या एक तरीका है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा करके आप हर महीने पैसे जोड़ते जाते हैं, उसी प्रकार एसआईपी भी एक तरीका है। एसआईपी के जरिए हम जो है म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से पैसा जमा करते जाते हैं, यही एक एसआईपी कहलाता है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये है और आपको शेयर बाजार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में म्यूचुअल फंड एक माध्यम है जहां पे बहुत सारे निवेशकों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और उस पैसे को अलग अलग निवेशों में लगाया जाता है। इसे अपन और आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी कॉलोनी या आपके मोहल्ले में 100 लोग जो है पैसा इकट्ठा करते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार पैसा निवेश करता है या देता है। अब इन पैसों को संभालने के लिए या निवेश किए गए पैसों को संभालने के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा एक सवाल है, क्या
म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पैसा बढ़ेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े निवेश हो सकता है, इसलिए इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। कभी कभी बाजार ऊपर जाएगा तो कभी नीचे आएगा। इसी प्रकार आपके निवेश के पैसों की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती रहती है। अब आता है एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा, इसे सुनिएगा ध्यान से। अब मान लीजिए आप 500 रुपये एसआईपी में निवेश करते हैं, तो बाजार एक महीने बाजार कभी ऊपर होता है, दूसरे महीने बाजार अपन देखेंगे नीचे हो जाता है, और तीसरे महीने देखेंगे तो बाजार पूरा बदल जाता है, या मार्केट जो भी अपन पैसे लगाते हैं वो पूरा बदल जाता है। एसआईपी में आप नियमित रूप से निवेश करते रहते हैं। इससे बाजार के अलग अलग स्तर, जो भी अलग अलग स्तर होते हैं, उससे यूनिट्स खरीदी जाती हैं। लंबे समय से निवेश और कंपाउंडिंग आपकी किए हुए निवेश को बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन ध्यान रखिए, कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, इसके लिए समय और अनुशासन चाहिए रहता है। वही सवाल जिसका आप शुरुआत में इंतजार कर रहे थे कि 500 से कितनी बड़ी एसआईपी बन सकती है। अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए से निवेश करना शुरू करता है तो साल में वह 6,000 रुपए जमा करेगा। अगर वह नियमित रूप से निवेश कर रहा है तो 10 साल में 60,000 रुपए, और 15 साल में 90,000 रुपए, और 20 साल में 1,20,000 रुपए निवेश करेगा। अगर लगाए हुए निवेश पर समय के साथ रिटर्न मिलता है तो कुल वैल्यू आपके लगाए हुए पैसे से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी यह निश्चित नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न चुने गए फंड पर निर्भर करता है, और यही एसआईपी की ताकत है। समय जितना लंबा होगा, पैसे को बढ़ने में उतना ही ज्यादा मौका मिलेगा, और इसलिए छोटी रकम को कभी छोटा मत समझना। एसआईपी शुरू कैसे करें? यदि आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लक्ष्य बनाइए कि आप जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं एसआईपी में, वह किस लिए कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, या फिर रिटायरमेंट के लिए। फिर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी और फंड की जानकारी समझकर चुनाव कीजिए कि म्यूचुअल फंड में किस चीज में अपन को पैसा निवेश करना है। केवाईसी पूरी करने के बाद आप किसी भरोसेमंद म्यूचुअल फंड के साथ एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आप 500 या 1,000 या आपकी जितनी क्षमता है उतने पैसे से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, आप उतनी ही रकम निवेश करें जितना आप उसे एक लंबी अवधि तक, अधिक समय तक आप उसे इन्वेस्ट करते रहें। उतना ही पैसा, ऐसा नहीं करना कि हम 10,000 लगा दिए या 8,000 लगा दिए, ऐसा नहीं करना। अगर हमारी क्षमता 500 रुपए की तो 500 रुपए से ही हम शुरू करेंगे और उसे लंबी अवधि तक ले जा सकें। तीन बड़ी गलतियां हैं जिनको अपन को नहीं करना है। पहली गलती,
कि अपन को एसआईपी उस समय में बंद नहीं करना है कि अपन को पता चले कि नहीं यार अब बाजार डाउन हो गया, मार्केट बंद हो गया, तो हम अपनी एसआईपी बंद कर दें। ये सबसे बड़ी गलती रहती है, एसआईपी को चलने देना है। दूसरी गलती, किसी के कहने पर बिना सोचे समझे कोई फंड मत खरीदना। पहले खुद पूरी जानकारी ले लेना। आजकल बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर कोई जानकारी देता है, मगर किसी के कहने पर आप कोई गलत फंड मत लेना। और तीसरी सबसे बड़ी गलती कि जल्दी अमीर बनने के लिए ज्यादा बड़ी रकम का जोखिम मत लेना। नहीं, अपन सोचते हैं कि नहीं हम जल्दी अमीर हो जाएंगे, और तो अब आदमी अपने निवेश में 500 से 5000 भी लगा सकता है, 10,000 भी कर सकता है। जितने की क्षमता नहीं है उतना नहीं लगाना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज की छोटी रकम को अनुशासन के साथ लंबी अवधि तक लगा के रखना। अब लास्ट में एक बात दिल से सुनिए, अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निवेश नहीं कर सकते। आप एक छोटी रकम से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल रकम का नहीं है कि आप कितना निवेश कर रहे हैं, असली सवाल है कि आप शुरू कब से कर रहे हैं। क्योंकि अमीर बनने के लिए शुरुआत हम हमेशा बड़ी रकम से नहीं होती, हमेशा छोटी रकम से ही शुरू होती है। और एक सही आदत और समय देने से जो है अमीर बनने की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों व अपने परिवार के साथ। तो मिलते हैं अपन फिर एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।